हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस जनरल स्टडीज़ का जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है गिवन इन योर सिलेबस इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स इन द इंडियन हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में बोथ वी आर कवरिंग ऑल द एराज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एंशंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। हर एक जो एरा रहा है अपना उसके हम इम्पॉर्टेंट इवेंट डेट्स एंड इवेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। दो तीन सेशन हम ले चुके हैं, आज और एक सेशन ले लेते हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेवलपमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपको यहाँ से क्वेश्चन दे चुका है पिछली कांस्टेबल के एग्जाम में दे चुका है। आप वो पेपर भी चेक कर सकते हैं, हम आपके साथ उसे यहाँ भी बैठ के डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर जो पेपर है, आगे की डेवलपमेंट्स हम देख लेते हैं विच आर इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये हिंदुस्तान में कब फॉर्म की गई है, ये आपको याद होना चाहिए। ये 1600 में 1600 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो फॉर्म की गई है, कैसे फॉर्म हुई है? बाय अ चार्टर जो किन्होंने दिया है? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वीन कहाँ की? इंग्लैंड की थी। क्वीन इंग्लैंड की एलिजाबेथ फर्स्ट, इन्होंने एक चार्टर ग्रांट किया है, चार्टर जारी किया है, रॉयल चार्टर जिसे हम कहते हैं, रॉयल चार्टर। कब? 1600 में। और इसी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में बनी। तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे देता है ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, कब इस्टेब्लिश हुई हिंदुस्तान में? 1600 में। कैसे? बाय रॉयल चार्टर ग्रांटेड बाय होम, ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, ये क्वीन कहाँ की थी? ये क्वीन इंग्लैंड की थी, ये अपनी याद रखना है। जो और एक डेवलपमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ सॉयली जो है ये कब लड़ी गई, ये आपने बता देना है, आपको पता होना चाहिए। 1612 में बैटल ऑफ सॉयली जो है लड़ी गई है। इससे क्या हुआ? इससे जो ब्रिटिश नेवल सुप्रीमेसी है, जो समुद्री ताकत है ब्रिटिश की, वो इसमें हमें दिखी है कि ब्रिटिश की सुप्रीमेसी है, नेवल सुप्रीमेसी ओवर द पोर्चुगीज़ से ज़्यादा अब नावल सुप्रीमेसी मानी गई है ब्रिटिश की इन द ईयर 1612। ठीक है, बैटल ऑफ सॉयली कब लड़ी गई? 1612। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है। बिटवीन पोर्चुगीज़ एंड ब्रिटिश ये जंग लड़ी गई है और इसमें ब्रिटिश नेवल सुप्रीमेसी दर्शाई गई है कि कितनी ताकत ब्रिटिश रखते हैं, नेवल सुप्रीमेसी। ठीक है। नेक्स्ट डेवलपमेंट जो है इंपॉर्टेंट, जहांगीर जो है, जहांगीर ग्रांट ट्रेडिंग राइट्स टू द ब्रिटिश। ठीक है, जहांगीर ने हिंदुस्तान में ट्रेडिंग राइट्स ब्रिटिश को दिए हैं। कब दिए हैं? 1617 में। इट वाज द ईयर 1617 व्हेन जहांगीर ग्रांटेड ट्रेडिंग राइट्स टू ब्रिटिश। ठीक है, किसके थ्रू दिए हैं? ये कौन जहांगीर से मिलने गए थे ये ट्रेडिंग राइट्स लेने के लिए? सर थॉमस राव जो है, सर थॉमस राव के थ्रू ये ट्रेडिंग राइट्स ग्रांट किए गए थे ब्रिटिश को बाय द एम्परर जहांगीर। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जो और एक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ फोर्ट सेंट जॉर्ज कब बना था? फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है कब बना था, कहाँ बना था? ये 1639 में ये फोर्ट बना। कौन सा फोर्ट? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहाँ पे? एट मद्रास। ठीक है, मद्रास आज का चेन्नई। ठीक है, आज का चेन्नई मद्रास में बना था। कब? 1639 में। ये डेट एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर डेट आपने याद रखनी है आपके एग्जाम के लिए, और साथ साथ इन्हें नोट भी करते जाना है। नंबर नेक्स्ट इज बम्बई हैंडेड ओवर टू ब्रिटिश। कब बम्बई ब्रिटिश को दी गई थी? व्हेन वाज बम्बई हैंडेड ओवर टू? आज की मुंबई जो है इसे तब बम्बई कहा जाता था। बम्बई हैंडेड ओवर टू द ब्रिटिश कब? In the year 1661, Bombay was handed over to British by whom? As a dowry of Princess Catherine of ब्रागाना। ठीक है, ब्रागाना की जो प्रिंसेस थी कैथरीन, एज अ डाउरी उनको दी गई थी ये बम्बई स्टेट। और किनको दी गई थी? ब्रिटिश को दी गई थी। ठीक है, आपको डेवलपमेंट पीछे पता होनी चाहिए कैसे बम्बई ट्रांसफ़र हुई टू द ब्रिटिश, कब हुई थी? 1661 में। नेक्स्ट डेवलपमेंट पे आ जाते हैं कि जो कलकत्ता है, कलकत्ता को कब बनाया गया? कलकत्ता कब बना, कब वजूद में आया? इन द ईयर 1690। 1690 में कलकत्ता वॉज फाउंडेड। वन बाय होम? बाय जॉब चॉकनॉक। ठीक है, बाय जॉब चॉकनॉक जो है, ये नाम आपको इन्हें याद रखना है। जॉब चॉकनॉक के द्वारा कलकत्ता फाउंड की गई थी। कब? इन द ईयर 1690। इन द ईयर 1690। कैरानेटिक वॉर्स कब ख़त्म हुए? कैरानेटिक वॉर्स जो है ये कब ख़त्म हुए, कंक्लूड कब हुए? इन द ईयर 1763। और उससे क्या हुआ ख़त्म होने के बाद? फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या थे वो ये थे कि ब्रिटिश डोमिनेंस हुई कहाँ पे? साउथ इंडिया में। इससे पहले साउथ इंडिया में ब्रिटिशर्स को घुसने नहीं दे रहे थे, अंग्रेज़ों को घुसने नहीं दे रहे थे।
लेकिन जब ये कैरेटिक्स वार्स ख़त्म हो गए तो इसके बाद ये ख़त्म इसी एंड पे हुए कि ब्रिटिश डोमिनेंस हुई कहाँ, साउथ इंडिया पे। और ये कब ख़त्म हुए, 1763 में। डिवल जो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल है, डिवल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, ये इंट्रोड्यूस कब की गई, ये आपको पता होना चाहिए। डिवल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस 1765 में इंट्रोड्यूस की गई। इन द ईयर 1765 में डिवल गवर्नमेंट बंगाल में इंट्रोड्यूस की गई है। बाय होम, बाय रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इन द ईयर 1765 में डिवल गवर्नमेंट बंगाल में इंट्रोड्यूस की गई। सिमिलरली जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये पास कब हुआ है? पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ है इन द ईयर 1784 में। इन द ईयर 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ है। क्यों हुआ है? टू इस्टेब्लिश ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर इंडिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है हिंदुस्तान पर लागू करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। कब लाया गया? इन द ईयर 1784। परमानेंट सेटलमेंट जो है बंगाल में, परमानेंट सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस किया गया? ये इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 1793 बाय होम, बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस की गई है इन द ईयर 1793। अनदर डेवलपमेंट पे आ जाते हैं, दैट इज़ कि ब्राह्मो समाज जो है, ब्राह्मो समाज, ये कब फाउंड किया गया? ब्राह्मो समाज फाउंड किया गया इन द ईयर 1828 को। ब्राह्मो समाज वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1828 बाय होम, बाय राजा राम मोहन रॉय। बड़ा फेवरेट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट है जेके एसएसबी पूछ लेता है ये यहाँ से क्वेश्चंस। ब्राह्मो समाज कब फाउंड हुआ? आपको याद रखना है डेट, डेट आपने याद रखनी है 1828 को, बाय होम, बाय राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। जो हिंदुस्तान में सती प्रथा थी, सती अब अबॉलिश कब की गई? ये 1829 को अबॉलिश की गई। बाय होम, बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, आपको एग्जामिनर ये दो चीज़ें दे सकता है इसमें, एक कि सती अबॉलिश किसने की हिंदुस्तान में? गवर्नर जनरल ये थे, कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने अबॉलिश की है, कब की है? 1829 में, 1829 में। नेक्स्ट डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स इज़ जो विडो रिमैरिज एक्ट है, विडो रिमैरिज एक्ट, ये कब पास किया गया? इन द ईयर 1856 को। 1856 को विडो रिमैरिज एक्ट पास किया गया टू प्रमोट वुमेंस राइट्स, टू प्रमोट, ओब्वियसली टू प्रमोट वुमेंस राइट्स। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है। अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ है? ये आपको पता होना चाहिए। ये स्टार्ट हुआ है इन द ईयर 1875 और ये स्टार्ट किन्होंने किया है? बाय सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान जी ने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया है इन द ईयर 1875। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये कब फाउंड की गई हिंदुस्तान में? इन द ईयर 1882। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी हिंदुस्तान में फाउंड की गई है। कहाँ पे? अदियार मद्रास में, ठीक है, अदियार मद्रास में। नंबर नेक्स्ट इज़ जो इंडिगो रिवोल्ट है, इंडिगो रिवोल्ट, ये कब हुआ? ये 1859 में हुआ, 1859 में, 1859-60 में हुआ, ये 2 साल तक चला है। कहाँ पे? इन बंगाल। क्यों हुआ है? अगेंस्ट ब्रिटिश प्लांटर्स, ठीक है, जो ब्रिटिश प्लांटर्स हैं उनके खिलाफ बंगाल में 1859-60 में इंडिगो रिवोल्ट हुआ है। ये डेट्स और डेवलपमेंट्स आपने याद रखनी है। संथल रिबेलियन जो है, ये कब हुआ? संथल रिबेलियन बड़ा इंपॉर्टेंट है। संथल रिबेलियन 1855 में, 56 में हुआ है, 1855-56, 1855-56। कहाँ? कहाँ पे? इन द प्रेजेंट डे झारखंड। ये संथल रिबेलियन कहाँ है? प्रेजेंट डे झारखंड में हुआ है। कब हुआ है? 1855-56 में। नंबर नेक्स्ट इज़ जो दक्कन राइट्स है, ये कब हुए? दक्कन राइट्स ये 1875 में हुए, 1875 में दक्कन राइट्स हुए। क्यों? ड्यू टू पीजेंट इंडेबिटनेस, ठीक है, इंडेबिटनेस जो पीजेंट्स की थी, उनकी कर्जदारी बढ़ गई थी, उनकी ज़िंदगियाँ बड़ी मिजरेबल हो रही थी, तो दक्कन राइट्स हुए हैं। ये इसका इमीडिएट एंड मेन रीज़न माना जाता है। कब हुए ये दक्कन राइट्स? 1875 को। सिमिलरली जो मुंडा उल गुलान जो है, मुंडा उल गुलान, ये कब स्टार्ट हुआ? ये 1899 में स्टार्ट हुआ अंडर बिरसा मुंडा। मुंडा उल गुलान शुरू कब हुआ? 1899 में। डेट इंपॉर्टेंट है, अंडर बिरसा मुंडा और अंडर बिरसा मुंडा, ठीक है।
नेक्स्ट चीज़ जो बरदोली सत्याग्रह है, बरदोली सत्याग्रह ये कब हुआ, ये स्टार्ट कब हुआ, ये 1928 में हुआ। 1928 में बरदोली सत्याग्रह हुआ अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये लीडरशिप में 1928 में बरदोली सत्याग्रह हुआ है, ये भी आपने याद रखना है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं टू गेट आइडिया अबाउट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। द अनदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इज़ जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी ये इस्टेब्लिश कब हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी डियर स्टूडेंट्स इस्टेब्लिश हुई है 1857 में। 1857 में ये पहली कलकत्ता यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट भी इसलिए है, दिस वाज द फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन इंडिया। हिंदुस्तान में पहली मॉडर्न यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी और ये इस्टेब्लिश कब हुई, 1857 में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अगेन कब फाउंड की गई, कब ये वजूद में आई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 1916 में। बनारस 1916 में बनारस यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था। बाय होम, बाय पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। आगे आ जाते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई, यह आपको पता होना चाहिए। इन द ईयर 1920 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये इस्टेब्लिश की गई। जो फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर है ये कब पब्लिश हुआ, फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर कब पब्लिश हुआ, इन द ईयर 1780। इन द ईयर 1780 में हिंदुस्तान का पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ। ये किन्होंने किया, हिकीज़ बंगाल गैजेट इसका नाम था, हिकीज़ बंगाल गैजेट। ठीक है, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। जो प्रेस एक्ट है हिंदुस्तान में ये पास कब हुआ, 1910 में। प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1910। वाई टू कर्ब नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस, जो हिंदुस्तान की अपनी पब्लिकेशंस निकलती थी, नेशनलिस्ट थी, अपनी व्यूज़ ओपिनियंस वो उन न्यूज़पेपर्स में बता देते थे, एक्सप्रेस करते थे, लिखते थे। उसको कर्ब करने के लिए प्रेस एक्ट लाया गया। किस साल में लाया गया, 1910 में, 1910 में। आगे थोड़ा बढ़ते हैं डेवलपमेंट्स को देखते हुए। व्हेन वाज कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, जो कलकत्ता सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कब हुआ, 1906 को हुआ। कलकत्ता सेशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें इन्होंने स्वराज रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया है। क्यों हुआ यह, मेन चीज़ क्या थी इसमें, स्वराज रेजोल्यूशन इस कलकत्ता सेशन में जो 1906 को हुआ उसमें अडॉप्ट किया गया स्वराज रेजोल्यूशन। मद्रास सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब हुआ, 1927 में। इसमें से इन्होंने साइमन कमीशन को बाइकआउट किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने साइमन कमीशन को बाइकआउट किया है। मेन डेवलपमेंट ये थी इस सेशन की। कब, 1927 को मद्रास सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। फैजपुर सेशन कब हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इन द ईयर 1936। ये पहला रूरल सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जामिनर दे सकता है कि फर्स्ट रूरल सेशन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब हुआ, 1936 में। कहाँ पे, ये फैजपुर में हुआ, फैजपुर सेशन इसका नाम है। इस त्रिपुरा सेशन जो है ये कब हुआ, ये 1939 को हुआ, लीडिंग टू रिजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की रिजिग्नेशन इस सेशन में हुई है। ठीक है, त्रिपुरा सेशन में कब, 1939 को। कराची सेशन कब हुआ है, दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, 1931 में कराची सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ है। इंडोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इंडोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, उनको इंडोर्स करते हुए कराची सेशन हुआ है। कब हुआ, इन द ईयर 1931 में। अनुशीलन समिति जो है, अनुशीलन समिति बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डेवलपमेंट है। अनुशीलन समिति कब फॉर्म की गई है, इन द ईयर 1902। 1902 में अनुशीलन समिति बनाई गई। और कहाँ पे, ये बंगाल में बनाई गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। गदर पार्टी कब बनी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गदर पार्टी 1913 में वजूद में आई, कहाँ पे, यूएसए में। ये लोकेशन भी इसकी इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1913 इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन द यूएसए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है ये कब बनी, इन द ईयर 1924। आपने ये भी याद रखनी है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब फॉर्म की गई, 1924 में।
आ जाते हैं थोड़ा आगे। व्हेन वाज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और एक एसोसिएशन है। पहली वाली थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और दूसरी है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है कब फॉर्म की गई, 1928 को। तो 1928 वाली में ये सोशलिस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा है, और ये वाली 1924 इसमें सोशलिस्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसे। चंद्रशेखर आज़ाद की डेथ कब हुई है ये आपने बता देना है। 27 फरवरी 1931 में, 27 फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की डेथ हुई है इन इलाहाबाद। जगह भी आप याद करेंगे, याद करके जाएंगे एग्ज़ाम में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुई, 1914 में। ठीक है, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये ख़त्म कब हुई, 1918 में। और चली कब, कहाँ से कहाँ तक, 1914 टू 1918 इसका पीरियड रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है शुरू कब हुई, 1914 को। ये एंड कब हुई, 1918 को। जो लीग ऑफ नेशंस है ये कब फॉर्म की गई, 1920 को। लीग ऑफ नेशंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसका डेट इंपॉर्टेंट डेट है। 1920 में लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ है। नेक्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म कब हुआ, 1945 को। सिमिलरली स्टार्ट कब हुआ, 1939 को। ठीक है, 1939 को स्टार्ट हुआ, 1945 को इसका एंड माना जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। यूनाइटेड नेशंस जो है ये इस्टेब्लिश कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इस्टेब्लिश कब की गई, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये फॉर्म कब की गई है, 1947 में। 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी जो है फॉर्म की गई। बाय होम, बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल राइट्स कब अडॉप्ट किए गए हैं, 1949 में फंडामेंटल राइट्स जो है अडॉप्ट किए गए हैं बाय इंडिया। ऑन 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। इट वाज इन द ईयर 1950 on 28 January the Supreme Court of India was established again. In 1950 Election Commission of India was formed. In 1950 Election Commission of India was formed. Election Commission of India was formed. Similarly 1926 को यूपीएससी इस्टेब्लिश की गई। जो यूपीएससी बोर्ड है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, 1926 को ये इस्टेब्लिश की गई, बट एज अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये आज़ादी से पहले में स्टार्ट की गई थी यूपीएससी, बट एज अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। 1953 को जो स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन है ये बनाई गई थी। स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन commission, it was formed in the year 1953. 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया हिंदुस्तान में। ग्रीन रेवोल्यूशन was launched the students in the year 1966. Similarly on 25th June 1975 नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज हिंदुस्तान में किया गया था। नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कब किया गया था, डेट आपको पता होनी चाहिए। ऑन द डेट 25th June 1975. In the year 1959 at नागपुर राजस्थान, पंचायत राज जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन राजस्थान। पहली बारी ये जो पंचायत राज है इंट्रोड्यूस राजस्थान में किया गया। कहाँ पे, नागपुर में। व्हेन, इन द ईयर 1959। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। आपको ये डेट एंड डेवलपमेंट पता होनी चाहिए कहाँ पे हुई है। पंचायती राज जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1959 एट नागपुर इन राजस्थान। नंबर नेक्स्ट इज जो इन द ईयर 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इट वाज पास्ड इन द ईयर 1992। नंबर नेक्स्ट इज नेशनल एंथम जो है अडॉप्ट कब की गई, ऑन 24 जनवरी 1950। नेशनल एंथम जो हमारी है इंडिया की नेशनल एंथम, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। ऑन 22 जनवरी 1947 नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, जो आज हमारा फ्लैग है। इट वाज अडॉप्टेड ऑन
22 जुलाई 1947। नेशनल एम्बलम कब अडॉप्ट किया गया? इन 1950। अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, 1950 को नेशनल एम्बलम जो है ये अडॉप्ट किया गया था। सिमिलरली नेशनल सॉन्ग जो है ये कब अडॉप्ट किया गया? 1950 को। क्या है हमारा नेशनल सॉन्ग? वंदे मातरम। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है और अडॉप्ट कब किया गया? 1950 को। एंड जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन टेलीविज़न चैनल, ये कब लॉन्च की गई? इन द ईयर 1959। दूरदर्शन और टेलीविज़न चैनल, इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1959। जवाहरलाल नेहरू का जन्म, इनका जन्म कब हुआ है? ऑन 14 नवंबर 1889। 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू जी की का जन्म हुआ है, ये आपने याद रखना है। सिमिलरली ऑन 23 जनवरी 1897 सुभाष चंद्र बोस जी जो है इनका जन्म हुआ है। एग्जामिनर कभी कभार यहाँ से आपको क्वेश्चन दे देता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ, 1875 में हुआ है। भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ है? एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपको दे सकता है। ऑन 28 सितंबर 1907। महात्मा गांधी जी का जन्म ऑन 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी हम मनाते हैं, ये भी हमें याद होना चाहिए। ऑन 2 अक्टूबर 1869। आगे आ जाते हैं डेवलपमेंट्स पे कि देख लेते हैं कौन कौन सी डेवलपमेंट है। जो रयाटवारी सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस कब किया गया? रयाटवारी सिस्टम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1820 बाय थॉमस मुनरो। Thomas Munro was the person who introduced Rayotwari system in the year 1820. महालवारी सिस्टम जो है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1833 में। और किन्होंने इंट्रोड्यूस किया? विलियम बेंटिक ने। कब इंट्रोड्यूस हुआ? किसने इंट्रोड्यूस किया? एग्जामिनर यहीं से आपको क्वेश्चंस दे देता है। सो दिस महालवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1833 बाय विलियम बेंटिक। परमानेंट सेटलमेंट जो है ये ख़त्म कब हुआ? परमानेंट सेटलमेंट एंड कब हुआ? ये 1831 में एंड हुआ है, ठीक है, ऑफिशियली। सो परमानेंट सेटलमेंट के बारे में कि ये एंड कब हुआ है? इन द ईयर 1831। इंडियन नेशनल आर्मी को डिसबैंड कब किया? इंडियन नेशनल आर्मी INA जो है इसको डिसबैंड कब किया गया? इन द ईयर 1945 को। ऑल इंडिया किसान सभा जो है ये कब बनी है? ये आपने याद रखना है, ये 1936 में बनी है। इंडियन किसान सभा 1936 को बनी थी, फॉर्म हुई थी, ये आपने याद रखना है। अगेन थोड़ा सा आगे चलते हैं, डेट्स देख लेते हैं रैपिडली कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं। जो चार्टर एक्ट है अलाउड मशीनरीज, चार्टर एक्ट विच अलाउड मशीनरीज, ये कब आया? 1813 को। कंपनीज ट्रेड मोनोपोली कब ख़त्म हुई? 1834 में। जो कंपनीज ट्रेड मोनोपोली थी कब खत्म हुई? 1834 को। रेलवे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुई हिंदुस्तान में? 1854 को। डेट आपने याद रखनी है। रेलवे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुई हिंदुस्तान में? 1854 को। सिमिलरली जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है ये कब आया? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ये 1871 में आया, ठीक है। लॉर्ड कर्जन कब वाइसरॉय बने? लॉर्ड कर्जन कब वाइसरॉय बने? इन द ईयर 1899। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया? ये आपने याद रखना, ये आया है 1904 में, 1904। कैपिटल शिफ्ट हुई है फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, ये किस साल में कैपिटल शिफ्ट हुई है? इन द ईयर 1911 कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, प्रेजेंट डे दिल्ली, ठीक है, प्रेजेंट डे दिल्ली, तो तब दिल्ली से कहा जाता था। खेड़ा सत्याग्रह जो है ये कब हुआ है? खेड़ा सत्याग्रह बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1918 को। खिलाफत जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये मर्ज कब हुए हैं? खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये 1920 को मर्ज हुए हैं। बाइकॉट ऑफ साइमन कमीशन कब हुआ है? कब हिंदुस्तान में साइमन कमीशन को बाइकॉट किया गया? 1927 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये 1934 को बनी है। सिमिलरली कांग्रेस मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स है वो कब बने? जो कांग्रेस मिनिस्टर्स ये 1937 को बने हैं। ऑगस्ट ऑफर कब अनाउंस की गई? ये 1940 को अनाउंस की गई थी ऑगस्ट ऑफर। क्विट इंडिया मूवमेंट अगेन ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1942 को स्टार्ट हुआ था।
जो हैदराबाद एनेक्सेशन है, ऑपरेशन पोलो जिसे हम कहते हैं, ये कब हुआ है? ऑपरेशन पोलो कब स्टार्ट किया गया था? यहाँ हैदराबाद को एनेक्स कब किया गया था? 1947 को। डियर स्टूडेंट्स, हैदराबाद इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, हैदराबाद भी आज़ादी मांग रहा था हिंदुस्तान से। उसके बाद ऑपरेशन पोलो चलाया गया इन द ईयर 1948 तक ये कल्मिनेशन पे पहुंचा और हैदराबाद को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा गया। प्लानिंग कमीशन जो है उसका फर्स्ट प्लान कब आया? प्लानिंग कमीशन का फर्स्ट प्लान 1951 में आया। जो बैंडोंग कॉन्फ्रेंस है ये कब हुई है? ये 1955 को हुई है। इंडो चाइना वार, सबसे पहली वार कब हुई? 1962 को हुई, ठीक है। सिमिलरली इंडो पाक वार जो है कब हुई? 1965 में। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कब लड़ी गई? ये 1971 को लड़ी गई। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 को लड़ी गई। ये डेट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है चलाया गया था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस कब की गई? जिसे एलपीजी भी हम कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी कहते हैं। इसे इंट्रोड्यूस 1991 में किया गया था। 1991 कहा जाता है, तो एग्जामिनर आपको 1991 दे तो वो इंपॉर्टेंट है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स कब लाए गए? 1992 में, डियर स्टूडेंट्स। पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट कब किया गया? पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट कब किया गया? ईयर आपको पता होना चाहिए, 1998 को। 1998 को 1998 को पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड, ये कब फॉर्म हुए हैं? 3 अलग स्टेट्स, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये 2000 में इनकी फॉर्मेशन हुई है। कमिंग टू द अनदर डेवलपमेंट, जो INS विक्रांत है ये कब कमीशन किया गया? इन द ईयर 1961 को। INS विक्रांत कमीशन, इट वाज कमिशनड इन द ईयर 1961। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो कब बना? वो 1993 में बना। 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हिंदुस्तान में बना। RTI एक्ट को पास कब किया गया? इन द ईयर 2005। इन द ईयर 2005 RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को पास किया गया। GST को इम्प्लीमेंट कब किया गया? ऑन जुलाई 1, 2017। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, एग्जामिनर ये दे भी चुका है क्वेश्चन, और दूसरे JKSSB एग्जाम्स में कि GST को इम्प्लीमेंट कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को। डिजिटल इंडिया जो है अभियान, ये कब लॉन्च किया गया? इन द ईयर 2015। मेक इन इंडिया को कब लॉन्च किया गया हिंदुस्तान में? 2014 में। ईयर आपने याद रखना है। स्वच्छ भारत मिशन जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिशन है, इसे कब लॉन्च किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। और 2 अक्टूबर को वी आर डिस्कसिंग, ये गांधी जी का बर्थडे भी है। अटल टनल जो है इसे इनॉग्रेट कब किया गया? 2020 में अटल टनल को इनॉग्रेट किया गया। जो चंद्रयान 3 है ये कब लॉन्च किया गया? इन द ईयर 2023। 2023 में चंद्रयान 3 जो है उसे लॉन्च किया गया। डियर स्टूडेंट्स, G20 समिट जो है होस्टेड बाय इंडिया, ये कब हुई? G20 समिट जो है, G20 समिट जो है हिंदुस्तान ने होस्ट की है, ये 2030 में होस्ट की है। अगले सेशन में हम जो रिमेनिंग डेवलपमेंट्स है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, इवेंट्स, हिस्टोरिकल डेट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, अगले सेशन में इसे हम सम अप कर रहे हैं। इतना बहुत होगा आपके लिए। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बने रहेंगे, और डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन एंड कमेंट लिंक्स दी गई है टेलीग्राम चैनल की, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल सफिशिएंट PPTs वगैरह शेयर कर दी जाएंगी।